जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन खमारी। मैं आज आप लोग को बात करने वाला हूं दोस्तों, नामीबिया से भारत जो आया है 8 चीते को नरेंद्र मोदी ने लेके आए हैं। आज दोस्तों सभी भारतीय का मन वही 8 चीते के ऊपर लगा हुआ है। 70 साल के पहले से ही दोस्तों जब भारत में चीता पूरा विलुप्त हो गया था, भारत सरकार ने जब दोस्तों भारत में चीता का विलुप्त घोषणा कर दिया था, उसके बाद दोस्तों अभी 70 साल के बाद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में ये 17 सितंबर पर वही चीता को भारत में फिर से लेके आ रहे हैं। आज से 70 साल पहले दोस्तों जो चीता अभी भारत में आ रहा है वो चीता दोस्तों भारत के हर कोने में रहता था और भारत का जो जंगल को दोस्तों और हिंस्र बना देता था। आज दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर वो तोहफा भारत में आने वाला है। लेकिन दोस्तों सवाल वही है कि रेस चाल लचकदार चालाक आंखें वाला फुर्तीला चीते को, जिसको कि भारत में हर कोई भूल गए थे, उसको भारत में लाने का ऐसा क्यों जरूरत पड़ गया। 1952 से ही दोस्तों जो चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया है, उसको 2022 में ही लाने का क्यों जरूरत पड़ा। 1952 की पहले के बात आप लोग को बताऊं तो दोस्तों जब भारत में ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, उस टाइम दोस्तों भारतीय जंगल में चीतों का बहुत भयंकर आबादी हुआ करता था। कैट फैमिली के जितने भी थे दोस्तों, उसमें से टाइगर, लेपर्ड और चीता में से दोस्तों चीता का ही बहुत हाहाकार हर जगह सूखता था। ये साथ साथ दोस्तों चीतों का भी बहुत आबादी हुआ करता था। उस टाइम दोस्तों अंग्रेजों के साथ साथ भारत वर्ष में भी दोस्तों राजा राजूती का शासन हुआ करता था। और राजा लोग का तो आप लोग को पता ही है दोस्तों, राजा लोग उस टाइम शिकार करने में जंगल में निकल जाते थे। उस टाइम दोस्तों जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, अभी फॉरेस्ट एक्ट है दोस्तों, उस टाइम कुछ भी उस टाइम हुआ नहीं करता था। जो भी राजा थे दोस्तों और जो भी अंग्रेज थे, उस टाइम दोस्तों जंगल में जाके उन लोग शिकार करना बहुत पसंद करते थे। और वो शिकार भी दोस्तों उन लोग को खाने के लिए नहीं, बस मजे के लिए उन लोग शिकार किया करते थे। 1952 से पहले दोस्तों एक टाइम भारत में ऐसे हो गया था कि जितने भी राजा थे दोस्तों पूरा धुमाल मचा दिए थे कि जंगल के जो भी हर्बीवोर स्पीशीज है दोस्तों उन लोग को शिकार करते थे। उसके साथ दोस्तों जो भी बड़े बड़े कार्निवोर रहते थे, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, चीता हो गया, उन लोग को पकड़ के दोस्तों डोमेस्टिकेटेड करते थे, क्योंकि दोस्तों उन लोग को शिकार करने में हेल्प करते थे। शिकार करने का जो उन लोग का तरीका है दोस्तों, उन लोग का कुछ अलग ही था। उन लोग क्या करते थे दोस्तों, जो भी चीता था, जो भी लेपर्ड था और जो भी टाइगर था दोस्तों, उन लोग को लेके उन लोग क्या करते थे, जंगल में जाते थे और जो भी हर्बीवोर स्पीशीज है दोस्तों उन लोग को पकड़ने में उन लोग को लगा देते थे। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर होता था दोस्तों। लेकिन बाद में उन लोग वो देखे कि जो भी कार्निवोर जंगल में है दोस्तों, उन लोग हर्बीवोर को खत्म कर दे रहे हैं, कि जो भी किंगडम रहता था राजा लोग का, वो किंगडम के एरिया में दोस्तों हर्बीवोर स्पीशीज खत्म हो जाते थे। जैसे कि सांबर हो गया, चीतल हो गया, ये सब दोस्तों जो राजा लोग की किंगडम जो होता था वो एरिया में खत्म हो जाता था, क्योंकि दोस्तों कार्निवोर का स्पीशीज भी दोस्तों उस टाइम बहुत हुआ करते थे और उन्हीं लोग की हर्बीवोर को खत्म कर देते थे। अब दोस्तों राजा और अंग्रेजों के मन में दोस्तों एक हिंसात्मक भाव बढ़ गया ये कार्निवोर के स्पीशीज के ऊपर। अब दोस्तों उन लोग क्या करने लगे, भारत में दोस्तों बड़े बड़े स्नाइपर को बुलाने लगे, बड़े बड़े शूटर को बुलाने लगे, बड़े बड़े पोचर्स को बुलाने लगे और जो भी कार्निवोर स्पीशीज भारत में थे दोस्तों, जैसे कि चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, इन लोग को दोस्तों एक एक करके खत्म करने लगे। भारत वर्ष में एक दिन ऐसा हो गया दोस्तों कि भारत के जो भी कार्निवोर स्पीशीज हुआ करते थे, चीता, लेपर्ड, इन लोग का दोस्तों पावर कम होने लगा। एक एक करके दोस्तों भारत के जंगलों से चीता का पावर कम होने लगा और दोस्तों जो भी चीता रहते थे, बचे थे, उसको राजा लोग पकड़ के डोमेस्टिकेटेड करते थे और उनके राज परिसर में रखते थे। उन लोग दोस्तों अपने एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों, हैप्पीनेस के लिए दोस्तों और उनका पावर दिखाने के लिए एक एक करके हर चीता को खत्म कर दिए। ऐसे ऐसे करके दोस्तों भारत से हर चीता विलुप्त होने लगे और जो भी बचे थे दोस्तों वो भारत के जंगल में डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण दोस्तों रिपीटेड ना होने के कारण दोस्तों वो लोग भी 1952 से पहले विलुप्त हो गए। फिर दोस्तों फाइनली 1952 में भारत सरकार के जो जंगल और पर्यावरण विभाग है, चीता को दोस्तों भारत से पूरा विलुप्त घोषित कर दिया। एक्सपर्ट ने ये बताते हैं कि दोस्तों 1952 के बाद भारत में जब चीता ने विलुप्त हो गए, तब दोस्तों भारत का ग्रासलैंड का जो इकोलॉजी है वो धीरे धीरे खराब होने लगा। एक्सपर्ट ने ये भी बताते हैं कि दोस्तों अपना इकोसिस्टम जो है इसको दोस्तों मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो चीता भारत में थे वो बेहद जरूरी है और इनका नहीं होना दोस्तों अपना इकोसिस्टम के लिए, अपना प्रकृति के लिए दोस्तों बहुत हानिकारक है। दरअसल दोस्तों ये जो चीता है ये दोस्तों अपना जो फूड चेन है, फूड चेन में दोस्तों सबके ऊपर आते हैं। जो भी टाइगर, लायन है दोस्तों, उन लोग को छोड़ के भी ये सबसे ऊपर में चीता ही आते हैं। किसी भी देश में अगर ये मौजूद नहीं है दोस्तों, तो उनका इकोसिस्टम को, उनका फूड चेन को संतुलन बिगाड़ने में कोई भी रोक नहीं सकता है। यही वजह थी दोस्तों, दिस इज ओनली द रीजन कि भारत सरकार ने चीता को भारत में फिर से लेके आने का। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोस्तों नरेंद्र मोदी से पहले दोस्तों भारत में और कोई चीते को लेके आने की बात नहीं की है।
इससे पहले दोस्तों 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार जब भारत में थी दोस्तों, तब उस टाइम इंदिरा गांधी सपना देखे थे कि ईरान से भारत को चीता लाने का। उस टाइम दोस्तों ईरान भी रेडी हो गया था भारत को चीता देने के लिए। प्रोसीजर जो भी था दोस्तों ईरान से भारत चीता लाने का, सब कुछ खत्म हो चुका था, बस भारत को चीता आना ही था दोस्तों। और ईरान में क्रांतिकारी नेशनल इशू बन गया, जिसकी वजह से कि ईरान से भारत को चीता नहीं आ पाया। कुछ दिनों के बाद ही दोस्तों ईरान में सत्ता पलट गया, सरकार बदल गया और भारत में जो चीता आने वाला था वो सपना ही रह गया। लेकिन दोस्तों अभी भारत में पर्यावरण को ठीक करना और उसके साथ साथ दोस्तों भारत में कैट फैमिली का सबसे खतरनाक जानवर को लाने का सपना पूरा हो गया है। साथ साथ ये बता दें कि दोस्तों नामीबिया से जो 8 चीते आ रहे हैं दोस्तों, उसको भारत के मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। फ्यूचर में दोस्तों कुनो नेशनल पार्क में टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ दोस्तों चीतों का भी पॉपुलेशन बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश के साथ साथ दोस्तों पूरा भारत को भी बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों चीताओं की राजधानी नामीबिया से भारत को जो 8 चीताओं को लाया जा रहा है, उनको दोस्तों एक विशेष हवाई जहाज में लाया जा रहा है। जो भी भारत के प्रकृति प्रेमी है दोस्तों, जिन लोग की भारत में चीता को स्वागत करने के लिए बहुत दिनों से रुके हुए थे, उन लोग को दोस्तों अट्रैक्शन और बढ़ाने के लिए जो भी हवाई जहाज है दोस्तों, उसमें चीताओं की बहुत सुंदर पेंटिंग किया गया है। आशा ये करता हूं कि दोस्तों भारत में 1952 से पहले जितना चीता हुआ करते थे, चीताओं की जितना पॉपुलेशन हुआ करता था, उससे और कई ज्यादा पॉपुलेशन भारत में चीताओं का बढ़ जाए और भारतीय इकोसिस्टम को दोस्तों संतुलन बजा के रखे। आज के इस वीडियो को मैं यही रखता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।